इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। कृष्णा नगर में एक बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट खुल चुका है, मैक इंस्टीट्यूट, जो कि 1 जनवरी 2000 से खुला था और अब फिर से उसकी रीओपनिंग हुई है। और हमारे साथ में अमित मिश्रा जी हैं, जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं। सीधे इन्हीं से बात करेंगे। सीधा सवाल, क्यों मैक? सर, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको आपके इस इंस्टीट्यूट की। हमने देखा बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट आपने खोला है आज के समय में कृष्णा नगर में। जिस तरह से आपने खोला है, अलग अलग चीज़ें, फैसिलिटीज़ मैं देख रही हूँ, स्मार्ट क्लासेस हैं और सब कुछ यहाँ पर है। आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ है और क्यों मैक इंस्टीट्यूट? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए कि मैक इंस्टीट्यूट का जो फाउंडेशन है वो किस बेस पर है। आज से लगभग 22-23 साल पहले जब हमने 2000 में मैक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, तो उसका पर्पस था कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर टैलेंट तो है, जो इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना। हमारा ये मानना है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा बाय बर्थ जो होता है वो टैलेंटेड होता है, उसको केवल एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अब वो लैक कहाँ पर करता है? एक तो जो सबसे बड़ा रीज़न होता है परफॉर्म ना कर पाने का, वो होता है कि लाइफ का उसका क्या एम है, क्या उसका गोल है, वो नहीं सेट कर पाता है वो। फिर उसके बाद मान लीजिए उसने लाइफ का एम या गोल फिक्स कर भी लिया है, तो उसके पास इनफ अमाउंट ऑफ मोटिवेशन नहीं होता है उस गोल को, उस एम को अचीव करने के लिए। अब मान लीजिए मोटिवेशन भी है, एम भी है, उसके बाद उसको एक प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए, एक अच्छे टीचर्स की टीम चाहिए। ये सारा कुछ हमने कोशिश की है अपने मैक इंस्टीट्यूट में इंक्लूड करने के लिए। मैक, MEC, इसका जो फुल फॉर्म है, M फॉर मोटिवेशन, E for efficiency, C for challenge. So at MEC, we motivate our students to enhance their efficiency to face challenges in their lives. हमारी जो काउंसलर की टीम है वो लगातार बच्चों को मोटिवेट करती है, काउंसिल करती है। इतना ही नहीं, पेरेंट्स को भी हम काउंसलिंग देते हैं so that they can properly टैकल देयर चाइल्ड। अब यहां पर कृष्णा नगर में क्यों? पहले हमने जब अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, दैट वाज इन लाजपत नगर अमर कॉलोनी। वी ऑपरेटेड इट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स। बट जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना वायरस जब आया, तो नॉट ओनली एजुकेशन इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज ने सफ़र किया। ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई थी, तो हमें भी ऑफलाइन क्लासेस बंद करनी पड़ी। देन वी स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस। QT हब के नाम से हमने स्टार्ट किया था, वो अभी भी चल रही हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस। बट ऑफलाइन क्लासेस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए जब दोबारा एक बार फिर से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, देन आवर टीम डिड सर्वे कि कहाँ पर, किस एरिया में स्टूडेंट्स को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एक ऐसे इंस्टीट्यूट की। कैसे इंस्टीट्यूट की? जहाँ पर हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकें एफोर्डेबल प्राइस पे, एफोर्डेबल कॉस्ट पे। इंस्टीट्यूट तो आज के समय में बहुत हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बट कॉस्ट हर स्टूडेंट बियर नहीं कर पाते हैं उनकी। यहाँ पर कृष्णा नगर में अभी तक बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, या नहीं मैं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, लेकिन वो जो इंस्टीट्यूट्स हैं, दे डू नॉट प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दे जस्ट ओनली गिव क्लासेस फॉर CBSE एग्जाम्स बेस्ड ऑन NCERT। जबकि यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी 10+2 क्लासेस के बाद में नीट या JEE की प्रिपरेशंस करते हैं, करना चाहते हैं। उन स्टूडेंट्स को एफोर्डेबल कॉस्ट पे, एफोर्डेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी
गाइडेंस देने के लिए हमने कृष्णा नगर में अब मेक इंस्टीट्यूट एक बार फिर से स्टार्ट किया है। सर, आपने कहा कि क्वालिटी के साथ साथ आप अफोर्डेबल रहेगा ये इंस्टीट्यूट। आपने सर्वे भी किया, आपने बताया, और आपका बहुत लंबा जो पीरियड है, आपको एक्सपीरियंस है, बच्चों को अलग अलग तरीके के बच्चे आपके पास पढ़कर और आज बेहतर भविष्य अपना बना चुके हैं। मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या फ़ीस रहेगी और किस तरह के बच्चे, क्या जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जैसे आपने बताया सभी ने सफ़र किया है, तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे, वैल्यू एजुकेशन के साथ साथ क्या अफोर्डेबल प्राइस रहेंगे, अफोर्डेबल फ़ीस रहेगी यहाँ की? फीस हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखी हुई है, बहुत ही कम रखी हुई है। जैसे 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए जो फीस है 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पर मंथ है CBSE के लिए। और अगर वो बच्चे जेई या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो जस्ट ओनली 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा उनको पे करना होगा। सो दैट मीन्स इन 1500 पर सब्जेक्ट पर मंथ। 11th और 12th के बच्चों के लिए CBSE के लिए 2000 पर सब्जेक्ट पर मंथ एंड जेई नीट के लिए 2500 पर सब्जेक्ट पर मंथ। अदर देन दिस, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है, ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, in that case we offer scholarship also that varies from 100% up to 20%, 10%। अगर बच्चे के अंदर कैलिबर है, वो जो है लेबोरियस है, उसके अंदर एक कंपैशन है, करना चाहता है वो, तो फिर हम उसको 100% स्कॉलरशिप भी देंगे अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कुछ भी फीस पे करने के लिए। बहुत अच्छे। तो कोर्सेज कौन कौन से इंस्टीट्यूट दे रहा है? ये हमारे जो है वी स्टार्ट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड, 9th देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ कोर्सेज, CBSE एंड JEE नीट। सो इन CBSE 9th, 10th, 11th, 12th. In 9th, 10th we offer science subject, maths and English. In 11th, 12th we offer physics, chemistry, biology, maths and chemistry and English. Along with this, JEE नीट के हमारे कोर्सेज हैं जो CBSE के साथ साथ में या CBSE के बाद वाले बच्चे जिनको हम ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, उनके लिए भी कोर्सेज होंगे 1 ईयर कोर्सेज। फाउंडेशन कोर्सेज हैं आपकी, देख रही हूँ, और 2 इयर्स रेगुलर कोर्सेज हैं और क्रैश कोर्सेज हैं, सभी तरह के कोर्सेज। मतलब एक तरीके से अगर मैं ब्रांड में अगर हम पहुँचे तो आकाश जिस तरह से कोचिंग तैयारी कराता है उसी तरीके से आप इतनी मामूली सी फीस में करा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कोई भी हमारा जो इंस्टीट्यूट है इस फील्ड में, चाहे आपने जिसका नाम लिया आकाश हो, फिटजी हो, विद्या मंदिर क्लासेस हो, एलन हो, कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो भी यही सारे कोर्सेज रखते हैं। बेसिक कोर्सेज हैं ये सारे। इसमें हाँ, फीस लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा स्कॉलरशिप वाला उनका ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो क्या आपके यहाँ से भी सुपर 30 की तरह बच्चे निकलेंगे? आपने कहा कि जो जिसमें कैलिबर होगा उन बच्चों को हम चुनेंगे, बढ़ाएंगे आगे। देखिए, सुपर 30 के आनंद सर से तो मैं अपना कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ। वो तो आइकॉन हैं जो है एजुकेशन इंडस्ट्री के, हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हम भी अपने बच्चों के साथ में मेहनत बहुत करते हैं। बच्चे की परफॉर्मेंस में जितनी मेहनत उसकी अपनी खुद की होती है, उतनी ही मेहनत जो है टीचर्स की भी होती है। फैकल्टी का चुनाव किस तरीके से आपने किया? आप खुद इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं। फैकल्टी के सिलेक्शन में 2-3 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला तो फैकल्टी की अपनी क्वालिफ़िकेशन, की अपनी क्वालिफ़िकेशन, तो दे शुड बी क्वालिफाइड इनफ so that they can give guidance for JEE NEET exams। तो ज़्यादातर जो है हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या फिर जैसे MSc स्कॉलर्स वो होते हैं। सो क्वालिफिकेशन इज़ फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड इज़ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कोई ज़रूरी नहीं है कि 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर किसी टीचर ने 2 साल 3 साल भी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि बच्चों को कैसे गाइड करना है।
तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पैशन। अगर टीचर के अंदर पैशन नहीं है ना तो वो कभी भी बच्चों से परफॉर्म नहीं करवा सकता है। ये हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री का इंडिया में दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर ऐसे होता है कि एजुकेशन फील्ड में, टीचिंग लाइन में वो लोग आते हैं जिनको लगता है कि अब हमें कहीं और नौकरी नहीं मिल पाएगी, ऐसा कुछ है। बाई चॉइस वो नहीं आते हैं। वो इसलिए नहीं आते कि उनको पैशन है कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं बच्चों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, मैं बच्चों को इनकरेज करना चाहता हूँ, मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने फ्री में करना है, मैं कोई ऐसी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ। वो अपनी फीस चार्ज करेंगे, लेकिन अगर वो फीस चार्ज करके पैशन के साथ बच्चों को नहीं गाइड कर रहे हैं तो वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो पैशन सबसे पहले मैं देखता हूँ कि टीचर के अंदर इस फील्ड के लिए कितना अफेक्शन है, कितना लगाव है। जी अमित जी, लास्ट में व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूट में? मुझे लगता है कि एक बार आकर के ज़रूर विजिट करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स से? मेरा आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में ज़रूर आएँ, इंस्टीट्यूट का हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। हम यहाँ पर सारी क्लासेस जो है वो हाईली टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासेस देते हैं, डिजिटल क्लासरूम्स हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। बैकअप क्लासेस देते हैं, बैकअप सपोर्ट के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, नोट्स भी देते हैं और डाउट रिमूवल क्लासेस भी देते हैं। तो एक बार पहले तो आप इंस्टीट्यूट हमारा विजिट करिए और उसके बाद हमारे यहाँ ट्रायल क्लासेस का, डेमो क्लासेस का भी प्रोविज़न है। तो आप अपने बच्चे को भेज करके डेमो क्लासेस अटेंड करवाइए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आपका बच्चा सेटिस्फाइड है, ओनली देन आप अपने बच्चे को यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। सर लोकेशन आप व्यूअर्स को समझाइए, और अगर कोई टोल फ्री नंबर या हेल्पलाइन नंबर है जो वीडियोस देख रहे हैं और आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो क्या कुछ रहेगा? लोकेशन जो हमारे इंस्टीट्यूट की है ये कृष्णा नगर के सी ब्लॉक में, C9/11 कृष्णा नगर, और इसके अपोजिट में पंजाबी जूती है रामनगर मोड़ पे, जो कि काफ़ी फेमस है, बहुत पुराना है पंजाबी जूती। और इसके पास में जो है ये आनंदपुर, कुटिया आनंदपुर ट्रस्ट है एक तरफ, और दूसरी तरफ हल्दीराम है। ये लोकेशन है। और नंबर जो है ये मोबाइल नंबर है 9971161302, 9971161302। चलिए मैं आपको इंस्टीट्यूट दिखा देती हूँ किस तरह का इंस्टीट्यूट है। और सर ने अभी एक क्लास ली थी, जस्ट डिस्कशन किया था, वो भी आपको झलकियाँ देखिए। और आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि अच्छी बेहतर एजुकेशन अगर मिल पाएगी तो आप अपने बच्चे का भविष्य बना पाएंगे, अपने परिवार का भविष्य अच्छा बना पाएंगे, सुनहरा बना पाएंगे, साथ ही इस देश का भी भविष्य सुनहरा बनाएंगे। तो एजुकेशन पर हमें काम करना है मिलके, और इतनी सस्ती और इतनी अच्छी एजुकेशन कहीं नहीं मिलेगी। एक बार ज़रूर आइए मैक इंस्टीट्यूट में और आकर के अपने डाउट्स यहाँ क्लियर कीजिए। आप थोड़ा सा लीजिएगा ना। MEC Institute, MEC. M is for motivation. E is for efficiency. And C is for challenge. So basically, when we started this MEC Institute in 2000, that means around 22-23 years back. So basic purpose was ऐसे स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करना जिनके अंदर टैलेंट तो है लेकिन वो समहाउ स्कोर नहीं कर पाते हैं। हम ये मानते हैं कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है बाय बर्थ, ही इज टैलेंटेड, ही हैज ब्रेन,
ही इज इंटेलिजेंट, लेकिन along the time वो अपने एग्जाम्स में लाइफ में सक्सेस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उनमें से जो दो फैक्टर मेन हैं, ये हमारे हैं मोटिवेशन एंड एफिशिएंसी। बच्चे के अंदर टैलेंट तो है, लेकिन उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है कि वो लाइफ में उसको अपना एम नहीं पता है, उसको अपना टारगेट नहीं पता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है। सो एट MEC our team of counselors motivate students so that they enhance, they increase their efficiency। और जब एक बार उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, उनको अपना टारगेट फिक्स हो गया, उनको अपना जो है एम फिक्स हो गया, दे कैन इजीली फेस चैलेंजेस इन देयर लाइफ्स। एग्जाम्स जो हैं वो उनकी लाइफ में आने वाले जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा सा चैलेंज है। हम नॉर्मली किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को जो हम जज करते हैं वो हम उसके मार्क्स से जज करते हैं। पहले तो हमारे सोसाइटी का ये सिस्टम ही गलत है। एग्जाम्स में आने वाले मार्क्स कभी भी किसी बच्चे के टैलेंट के बारे में, उसकी इंटेलिजेंस के बारे में नहीं बता सकते। जो एग्जाम्स को स्कोर करता है वो केवल उन 3 आवर्स के अंदर एग्जामिनेशन हॉल में उसने क्या किया है वो ये बताता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, उसने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उसका ब्रेकडाउन हो गया, वो परफॉर्म नहीं कर पाया, वो स्कोर नहीं कर पाया। सो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, लेकिन मार्क्स से हमें किसी भी बच्चे को जज नहीं करना है। लेकिन जब हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें बहुत से एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, उसके लिए हमें अपनी प्रिपरेशन रखनी है। तो दो चीज़ों को हमेशा हमें अपना जो है इंक्रीज करना है, एक मोटिवेशन और एक एफिशिएंसी। तो MEC इंस्टीट्यूट में हमारी टीम जो काउंसलर्स की है, जो टीचर्स की है, वो बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, हाई क्वालिटी की जो है गाइडेंस देते हैं। सो वी कैन मेक श्योर कि अगर आप अपने बच्चे को MEC इंस्टीट्यूट में एनरोल कराते हैं तो उसको एग्जामिनेशंस में और लाइफ में आने वाले सभी चैलेंजेस बहुत ही छोटे